ओके चलो, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज हैं उनकी तैयारी बहुत ही आसानी से करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से करते हैं। चाहे जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएं वो हम लोगों की क्लास से ही संबंधित होंगे। जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है बहुत अनुभव के साथ और बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्रीम पॉइंट होते हैं चैप्टर्स के, किसी भी चैप्टर का जो क्रीम पॉइंट है उसे ही क्लास में लाया जा रहा है, क्योंकि इस समय हमारा एग्जाम टाइम चल रहा है। एग्जाम टाइम अगर हम एग्जाम से संबंधित बातें करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे पहले की क्लास में, सीडीपी की पहली क्लास में, हम लोगों ने विकास के बारे में समझा था, वृद्धि के बारे में समझा था, दोनों में क्या अंतर है उसको हम लोगों ने समझा था। विकास की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में हमने देखा था। अवस्थाएं तो हमने आपको बहुत बताई थी, लगभग जन्म के पूर्व 3-4 बताई थी और 5-6 लगभग हमने जन्म के बाद की भी बताई थी आपको। लेकिन शैक्षिक दृष्टि से हम बच्चे को 3 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। सबसे पहला जो है उसे हम कहते हैं शैशवा अवस्था, ठीक है। जो सबसे पहली अवस्था है उसे हम इन्फेंसी कहते हैं, और जो दूसरी है उसे हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं इसे, ठीक। और जो तीसरी है इसे हम किशोरा अवस्था कहते हैं। शैक्षिक दृष्टि से हम इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक को हम इन्फेंसी कहते हैं, एक को चाइल्डहुड कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, एडोलसेंस। जो इसकी टाइमिंग है वो है जन्म से 6 वर्ष तक, मतलब जन्म जिस दिन हुआ उस दिन से 6 वर्ष तक। किसी किसी किताब में आपको 5 वर्ष भी मिलेगा, सही 6 वर्ष है। अगर 6 वर्ष ऑप्शन में ना हो तो आप 5 वर्ष लगाइए, लेकिन सबसे पहली बात आप सर्च करेंगे कि 2 वर्ष लिखा है क्या। अगर 2 वर्ष लिखा होगा तो फिर आपको 2 वर्ष ही लगाना है। कल की क्लास में हमने ये चीज आपको बताया था कि कब 2 वर्ष लगाना है, कब 5 वर्ष लगाना है, कब 6 वर्ष लगाना है, ठीक है। अब इसका अगर मैं समय देखूं तो ये है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक का समय, ठीक है। बाल्यावस्था होती है जिसमें शारीरिक और मानसिक विकास हमारा थोड़ा सा धीमा हो जाता है। बच्चा संचय करने की प्रवृत्ति अपने अंदर रखने लगता है। उसके अंदर लास्ट के जो 9 के बाद 10, 11, 12 साल होता है उसमें परिपक्वता आने लगती है। अभी इन सब बातों की चर्चा हम आपसे करते हैं। और किशोरावस्था जो है वो 12 से 18 वर्ष तक है, 12 से लेकर के 18 वर्ष तक है। हमने आपको और डिटेल में बताने के लिए कहा था। आज देखते हैं कि शैशवावस्था को किन 2 भागों में बांटा जा सकता है। शैशवावस्था को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो मूल शैशवावस्था है वो जन्म से 2 वर्ष तक है। जो हमारी मूल शैशवा अवस्था है, जो हमारी मूल शैशवा अवस्था है वो कहां से है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। यही मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली प्राथमिकता आप 2 वर्ष को देंगे। अगर 4 ऑप्शन में आपसे प्रश्न पूछा है कि शैशवावस्था की अवधि क्या होती है और ऑप्शन में 2 वर्ष है, ए बी सी डी, किसी में अगर 2 वर्ष लिखा है तो सबसे पहली बात आप 2 वर्ष ही चूज करेंगे। और 2 वर्ष नहीं है तो फिर आप 6 वर्ष, और 6 वर्ष नहीं है मतलब 6 ईयर्स नहीं है तो आपको 5 ईयर्स चुनना है, ठीक है। अब आप देखिए मूल अवस्था तो हमने देख लिया, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। फिर आप देखिए इसे हम पूर्व बाल्या में विभाजित करते हैं। इसे हम किस में विभाजित करते हैं, पूर्व बाल्या में। जो पूर्व बाल्या का समय है वो हमारा है 2 से लेकर के 6 वर्ष तक। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्व बाल्या का समय क्या है। पूर्व बाल्यावस्था का अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड है वो है 2 to 6 ईयर्स, ठीक है। 2 से लेकर के 6 वर्ष तक इसका समय होता है। अब हम बाल्यावस्था को अगर 2 भागों में डिवाइड करें, अगर हम बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड करें तो एक को हम कहते हैं संचय काल, एक को हम क्या कहते हैं, संचय काल, जिसका समय होता है 6 से लेकर के 9 वर्ष तक। जिसका समय क्या होता है, 6 से लेकर के 9 वर्ष तक। और जो दूसरा समय है इसे हम
परिपाक काल कहते हैं। ठीक है, परिपाक काल कहने का मतलब हमारा ये है कि अब बच्चे में धीरे धीरे परिपक्वता आने लगती है, उसके अंदर मैच्योरिटी डेवलप होने लगती है, वो समझदारी विकसित करने लगता है, उसकी हड्डियां मांसपेशियां और मजबूत होने लगती हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, हम इसको परिपाक काल कहते हैं। इसमें संवेगात्मक विकास भी बालक का होने लगता है धीरे धीरे। मतलब अब अपने भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा पर वो नियंत्रण भी स्थापित कर लेता है बाई हिज इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि के द्वारा। जब बच्चा अपनी बुद्धि के द्वारा, जब बच्चे अपनी बुद्धि के द्वारा अपने संवेगों पर, अपने भावों पर नियंत्रण स्थापित कर लें, कंट्रोलिंग करने लगें, तो आप समझना कि उनका संवेगात्मक विकास, भावात्मक विकास होना चालू हो गया है। ठीक है, तो जो बाल्यावस्था है उसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक जो है वो संचय काल है और दूसरा है परिपाक काल, जो 9 से लेकर के 12 वर्ष तक होता है, जो 9 से लेकर के 12 वर्ष तक होता है। अगर मैं किशोरावस्था को डिवाइड करूं तो किशोरावस्था को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हम किशोरा अवस्था को, जो एडोलसेंस है, 12 से 18 वर्ष का समय है, उसे हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहला है वो है पूर्व किशोरा, जिसे हम, ठीक है, दूसरा क्या है, इसे हम कहते हैं मध्य किशोरा, और जो तीसरा है इसे हम कहते हैं उत्तर किशोरा, लेट एडोलसेंस, जिसे हम कहते हैं उत्तर किशोरा। अगर हम समय की बात करें तो जो पूर्व किशोरा है ये होता है 13 और 14 वर्ष, और जो मध्य किशोरा है ये होता है 15 और 16 वर्ष, और जो उत्तर किशोरा है वो होता है 17 और 18 वर्ष। मतलब 2-2 साल हम डिवाइड कर सकते हैं। बालक का शारीरिक और मानसिक, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट कंप्लीट कब होता है, तो आप टिक लगाओगे मध्य किशोरा अवस्था में। बालक का फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, बालक कहने का मतलब चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उसका जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है, विकास पूर्ण होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट, वो 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। ठीक है, लेकिन अक्सर जब हम 3 ऑप्शन चुनते हैं, शैशवा, बाल्या, किशोरा, तो हम आपको किशोरा ही सजेस्ट करेंगे, क्योंकि किशोरा में ही उत्तर किशोरा या मध्य किशोरा या पूर्व किशोरा आता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम कुछ इसके उपनाम भी आपको बता देते हैं। जैसे पूर्व बाल्या, जो हमारा समय 2 से 6 वर्ष का है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम टॉय एज या खिलौने की अवस्था भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, खिलौने की अवस्था भी कहते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि बाल्यावस्था को खेल की अवस्था कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था को खेल की अवस्था कहते हैं, खेल की अवस्था कहते हैं। बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका 1 नंबर आपके हाथ से ऐसे फिसल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसकी अहमियत हमें तब पता चलती है, ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर हमारी जो लास्ट सीमा है 90 नंबर पे हमें पास माना जाता है, और हम जब 89 पाते हैं तो हम किसी भी जतन के द्वारा, किसी भी प्रयोग के द्वारा उसे 90 नहीं बना सकते। मतलब 89 को 90 बनाने के लिए धरती आसमान हम एक कर दें तो भी नहीं बना सकते। इसलिए प्रत्येक लाइन को, प्रत्येक शब्द को ध्यान से पढ़िए। ये आपकी जिंदगी का सवाल है, एक एक नंबर आपके करियर को डिसाइड करने वाला है। जो भी बातें बताई जा रही हैं उसे गंभीरता पूर्वक समझिए, बिल्कुल एक एक नंबर को कलेक्ट करिए, है ना। आपने देखा होगा कि जो विराट कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, जितने भी महान प्लेयर हैं, वो एक एक रन बना करके 100 के आंकड़े को पूरा करते हैं। सचिन तेंदुलकर इतने महान प्लेयर थे, वो कई बार 99 पर आउट हुए, लेकिन ऐसा किसी के पास इतनी पावर नहीं थी कि उस 99 को वो 100 बना दें और उनका 100 शतक पूरा कर दें, है ना। तो आपको एक एक रुपए बचाना है अगर धनवान बनना है, आपको एक एक रन कलेक्ट करना है अगर महान प्लेयर बनना है, वैसे ही आपको एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन कलेक्ट करना है अगर आपको एक बड़ा विद्वान और सफल होना है अपने जीवन में तो। ठीक है, अब देखिए कि खेल की अवस्था किसे कहते हैं। खेल की अवस्था हम बाल्यावस्था को कहते हैं, और खिलौने की अवस्था किसे कहते हैं, पूर्व बाल्या को।
पूर्व बाल्या किसका अंग माना जाएगा? शैशवा का, क्योंकि शैशवा का जो पूरा समय है शैशवावस्था का, इन्फेंसी का, वो जन्म से 6 वर्ष तक है। ठीक है। किशोरावस्था पे सबसे ज्यादा जो स्टडी किया, अध्ययन किया, उसका नाम था स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने सबसे ज्यादा किशोरावस्था पर अध्ययन किया और बताया कि इसमें 4 तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसे हम संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध कहते हैं। इसे टीनएज के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। इसमें संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। बाल्यावस्था को एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं। इसी समय हम स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं। हालांकि नई शिक्षा नीति के हिसाब से तो ये सही नहीं है। नई शिक्षा नीति के हिसाब से तो बच्चा 3 साल पूरा करके स्कूल जाने वाला है अब। ठीक है। तो 4 वर्ष में वो नर्सरी में होगा, 5 वर्ष में एलकेजी में, 6 इयर्स में कब होगा वो? यूकेजी में। तो अब तो इसे नहीं फॉलो किया जा सकता, लेकिन अभी भी इसे हम टिक लगाएंगे एनईपी के हिसाब से। उसे हम उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। जो अभी हमारी मान्यताएं चल रही हैं थ्योरेटिकल, उसे ही हमें फॉलो करना है। ठीक है। तो एलिमेंट्री स्कूल की एज कहते हैं। इसे टोली की अवस्था भी कहते हैं, गैंग एज। ग्रुप एज पूछेगा, मैं जहां आप कंफ्यूज होते हैं मैं वहां आपको बताना चाहता हूं, इसे गैंग एज कहते हैं। ठीक है। इसे टोली की अवस्था कहते हैं, गिरोह की अवस्था कहते हैं, लेकिन किशोरा अवस्था को समूह की अवस्था कहते हैं, ग्रुप एज कहते हैं। गैंग एज अलग है, ग्रुप एज अलग है। ग्रुप एज में मरने जीने की बात होती है, मतलब तुम्हारे लिए जीना, तुम्हारे लिए मरना। लेकिन गैंग एज में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस साथ साथ खेलना और कोई भी समस्या आए तो अलग अलग अपने अपने घर भाग जाना। ठीक है। गैंग एज की पहचान मैं आपको बता रहा हूं, जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं, ये बात आपको समझ में आ गई, जो अवस्थाएं हैं हमारे जीवन की, जो सीडीपी में आपको पढ़ना है, वो मैंने आपको मूल रूप से बताया। मुख्य रूप से यहां से जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि जो विकास के पक्ष हैं, मतलब जो परिवर्तन हमारे जीवन में होता है, वो किन किन भागों में होता है। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, उसे हम कहते हैं विकास के पक्ष। और अगर हम विकास के पक्षों की बात करें तो मुख्य रूप से जो विकास के पक्ष हैं वो 4 ही होते हैं। एक को क्या कहते हैं? शारीरिक विकास। आज आपको बहुत डिटेल में हम समझाने वाले हैं कि शारीरिक विकास का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब बार बार विकास नहीं लिखेंगे, विकास आप अपने सब में ऐड करते जाना सभी हेडिंग के साथ। एक होता है मानसिक विकास, और जो तीसरा है उसे हम कहते हैं सामाजिक विकास। उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक विकास। और जो चौथा होता है उसे हम कहते हैं संवेगात्मक विकास। उसे हम क्या कहते हैं? संवेगात्मक विकास। ये मुख्य रूप से 4 होते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर सीटेट में आपसे प्रश्न पूछे तो ये मुख्य रूप से 4 होते हैं, इसी क्रम में होते हैं। लेकिन और भी कुछ पक्ष आप पढ़े होंगे, निश्चित रूप से आप पढ़े होंगे। जो 5वां है उसे हम कहते हैं नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। और एक और आप पढ़े होंगे जिसे हम कहते हैं भाषा विकास, जिसपे सबसे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति था चॉम्स्की, है ना। भाषा विकास मुख्य रूप से जो है उसे हम ब्लू कलर से लिखे हैं, जो अनौपचारिक रूप से हैं, इनफॉर्मल रूप से, उन्हें हम रेड से लिखे हैं। देखो, हम इतने कलर चेंज करके इसलिए लिखते हैं कि ताकि हमारे बोलने से, हमारे पढ़ाने से जो बात आपको समझ में आ रही है वो और अच्छी तरीके से आपके मस्तिष्क में बैठ जाए, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन होता है उसका अधिगम में बहुत मायने रखता है। ठीक है। अब आप देखिए कि शारीरिक विकास का मतलब क्या होता है। शारीरिक विकास का मतलब यह होता है कि जब बालक के अंदर उसकी बोन्स, उसकी मसल्स मजबूत होने लगे, मतलब वो हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त दिखने लगे, उसका जो लंबाई, चौड़ाई, वजन, जो भी आप कह लीजिए, वेट, उसकी लंबाई है, वो सब एक पर्याप्त मात्रा में बढ़ती रहे, जिस तरीके से हर वर्ष विशेषता के हिसाब से होती है। जैसे जन्म के समय हमने देखा कि बच्चे की जो लंबाई थी वो 51 सेंटीमीटर थी, लेकिन आफ्टर 1 ईयर उसकी जो लंबाई में वृद्धि होनी चाहिए वो हो जाए। ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? शारीरिक विकास कहेंगे। 2 वर्ष में कितनी एज, मतलब कितनी लंबाई उसकी होनी चाहिए, कितना वेट उसका होना चाहिए। 3 वर्ष में कितनी लंबाई, कितना वेट होना चाहिए। एक चार्ट आता है ना, चार्ट जो गूगल पे आप देखेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करिए तो वो लंबाई के हिसाब से वेट
मतलब वर्ड्स के हिसाब से कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, वो आपको बताता है। ठीक है, तो शारीरिक विकास अगर आपका पूरा होता है तो ही आपका मानसिक विकास पूरा होने वाला है। मतलब जो अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, वो बहुत सही बात थी, 100% वो करेक्ट सेंटेंस था कि जब अगर आपको बुद्धिमान बनना है, आपको अपना मानसिक विकास पूर्ण करना है, तो आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा। और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए हमें शुद्ध भोजन की आवश्यकता होनी चाहिए। शुद्ध रूप से भोजन, शुद्ध रूप से वायु, शुद्ध रूप से जल, अगर ये तीन चीजें हमें शुद्ध रूप से मिल जाएं तो हमारा शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है। ठीक है, भोजन कहने का मतलब हमारा पोषण से है। आप सीडीपी में जो पोषण और प्रकृति का मतलब वो है, क्या बोलते हैं, डिस्कशन है कि पोषण ज्यादा मायने रखता है कि वातावरण ज्यादा मायने रखता है, वंश ज्यादा मायने रखता है कि वातावरण ज्यादा मायने रखता है। ये एक डिस्कशन है, एक संवाद है सीडीपी में। इसे हम आपको एक क्लास में समझाएंगे कि बच्चे के लिए हेरिडिटी ज्यादा मायने रखती है कि इन्वायरमेंट ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, फिलहाल शारीरिक विकास के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पोषण, संतुलित भोजन उसे मिलना चाहिए, उसे शुद्ध वायु मिलनी चाहिए और शुद्ध जल मिलना चाहिए, और साथ ही साथ उसका जो वातावरण है वो भी शुद्ध होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का शारीरिक विकास पूर्ण हो सके। अगर शारीरिक विकास में गड़बड़ी हुई तो उसका मानसिक विकास निश्चित रूप से गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट डिपेंड ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। जो हमारा मानसिक विकास है वो किस पे डिपेंड होता है? शारीरिक विकास पे। ठीक है, तो मानसिक विकास का मतलब क्या है? जीन पियाजे के शब्दों में अगर हम आपको बताएं तो मानसिक विकास को हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। मानसिक विकास को हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। और संज्ञानात्मक विकास को बोलचाल की भाषा में बौद्धिक विकास भी कहते हैं। बौद्धिक मतलब बुद्धि का विकास भी कहते हैं। जब बच्चे के अंदर ज्ञान, समझ, जानकारी डेवलप होने लगे तो आप समझना कि उसके बुद्धि का विकास हो रहा है, उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। इट मींस उसका जो मेंटल एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का वो कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामाजिक विकास की। देखिए, आप मानसिक विकास को समझ गए। जब उसके अंदर ज्ञान, समझ, जानकारी विकसित होने लगे, जब वो सही गलत की पहचान करने लगे, तो आप समझना कि उसका मानसिक विकास हो रहा है। सामाजिक विकास का मतलब क्या है? सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सामाजिक विकास में बच्चे एक दूसरे से सहयोग की भावना से जुड़ने लगते हैं, एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं, भाईचारे की भावना रखते हैं, भेदभाव की भावना खत्म कर देते हैं, और समाज के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं, उनको मानने लगते हैं, है ना। सामाजिक विकास का मतलब क्या है? भाईचारे की भावना से रहना, प्रेम से रहना, खेल खेल में सब कुछ हम अधिगम अपना, जो बच्चे होते हैं बचपन में, बाल्यावस्था में, वो खेल खेल से सब कुछ सीखते हैं। इसलिए मैक्सिमम मनोवैज्ञानिकों ने खेल पर ज्यादा बल दिया कि बच्चों को खेल खेल में सिखाइए, है ना। और खेल से ही उनके अंदर भाईचारा, खेल से ही उनके अंदर अपनत्व की भावना, खेल से ही उनके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना डेवलप होती है, जिसे हम सामाजिक भावना कहते हैं। और एक जब हम अपनी एज को पूरा करते हैं, इट मींस जब हम किशोरावस्था में आते हैं, शैशव बाल्या तक तो नहीं, लेकिन कुछ अंश बाल्या में भी आप सामाजिकता को देखने को पाएंगे, जब वो समाज के नियमों को मानने लगता है। जैसे सड़क के बाईं ओर चलना है, इसको किसने बनाया? समाज ने बनाया। हमें लड़की और लड़के में भेदभाव नहीं करना है, ये किसने बताया? समाज ने हमें बताया। हमें पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है कि लड़कियां विज्ञान नहीं पढ़ेंगी, लड़के विज्ञान पढ़ेंगे, लड़के डॉक्टर बनेंगे, लड़कियां घर का काम करेंगी, ऐसे पूर्वाग्रह से भी हमें ग्रसित नहीं होना है। किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव, पक्षपात नहीं करना है। ये सब किसकी निशानी है? सामाजिक विकास की निशानी होती है। सामाजिक विकास अगर आपका हुआ है तो ये जो मैं बातें कर रहा हूं, इन सब से आप बचेंगे, पूर्वाग्रह से, लैंगिक भेदभाव से, आप पक्षपात करने से बचेंगे, और आप प्रेम की भावना से, सद्भावना की भावना से, भाईचारा की भावना से एक दूसरे के साथ मिलपट के रहेंगे। समायोजन आप स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, अब आइए हम संवेगात्मक विकास की बात करते हैं। संवेगात्मक विकास का मतलब कल मैंने आपको बताया था, संवेग का मतलब होता है फीलिंग्स,
जिस पेन से हम लिख रहे हैं, इस पेन के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है, इसको ठंडी गर्मी की पहचान नहीं है, लेकिन हमको और आपको ठंडी गर्मी की पहचान है। भूख प्यास की जो महसूस करते हैं, भूख महसूस करते हैं, प्यास महसूस करते हैं, ये सब लिविंग होने की पहचान होती है कि हम सजीव हैं। ठीक है, तो जितने भी सजीव चीजें इस दुनिया में हैं, उनके अंदर फीलिंग्स होती हैं, उनके अंदर भावनाएं होती हैं। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक था मैकडूगल ने इन भावनाओं को काउंट किया। सबसे पहली बात, भावना या भाव हिंदी के शब्द हैं, और भावना या भावों को हम साइकोलॉजी की भाषा में संवेग कहते हैं। ठीक है, तो संवेगों की संख्या, भावनाओं की संख्या मैकडूगल ने 14 बताई। उसने कहा बच्चे के अंदर जन्म के समय तो 4 ही संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। लेकिन जैसे ही वो 2 वर्ष पूरा करता है, उसके अंदर 14 संवेग विकसित होते हैं। मतलब वो 14 बातों को फील कर सकता है, 14 प्रकार की फीलिंग्स उसके अंदर डेवलप होती हैं। ठीक है, अब इन 14 में जो 7 होती हैं वो सकारात्मक होती हैं, लास्ट की 7 नकारात्मक होती हैं। मतलब 7 सकारात्मक फीलिंग होती है, 7 नकारात्मक फीलिंग होती है। एक मतलब ये हो गया संवेगात्मक विकास का कि जब बच्चे के अंदर 14 संवेग विकसित हो जाते हैं। लेकिन ये तो सामान्य अर्थ हुआ, विशेष अर्थ क्या है संवेगात्मक विकास का? विशेष अर्थ यह है कि जब बच्चे इन संवेगों पर, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, इन पर अपने बुद्धि से कंट्रोल स्थापित करने लगे। मतलब उस पे मजबूती से पकड़ बना लें। अगर उनको भूख लगी हो तो भी वो कंट्रोल कर लें, क्रोध लगा हो तो भी वो कंट्रोल कर लें। इसे हम कहते हैं संवेगात्मक विकास। सकारात्मक कहने का मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर प्रेम है तो हम 3-4 विवाह करके बैठे हुए हैं, है ना। ये सकारात्मक विकास नहीं है। हमें दोनों पे कंट्रोल करना है, सकारात्मक संवेगों पर भी और नकारात्मक संवेगों पर भी। ये एक अलग टॉपिक है। मैं आपको किसी एक क्लास में 14 संवेग, 14 मूल प्रवृत्तियां जो सकारात्मक है नकारात्मक है, उस पर चर्चा मैं आपसे करूंगा। ठीक है, तो यह संवेगात्मक विकास हो गया। जो मूल विकास के पक्ष हैं उस पर हमने चर्चा किया, उसका मतलब बताया। अब मैं आपको जल्दी से 2 मिनट में नैतिक विकास और भाषा विकास का मतलब बता देता हूं। मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि भाषा विकास पे जिसने काम किया उसका नाम था चॉम्स्की। ठीक है, इनका नाम क्या था? नॉम चॉम्स्की। ठीक है, चॉम्स्की ने बच्चों के भाषा विकास पे काम किया। और जो LAD की संकल्पना है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसकी भी बात किसने किया? चॉम्स्की ने। और जो जनरेटिव ग्रामर, बच्चे जन्म से ग्रामर सीखे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि किस तरीके से सेंटेंस हमको यूज करना है, इसी बात को वो जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। कौन? चॉम्स्की। तो 2 कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, एक LAD और एक जनरेटिव ग्रामर। ये 2 चीजें किसने दिया? नॉम चॉम्स्की ने। और भाषा विकास के 9 स्टेप बताए। मतलब 9 चरणों में भाषा विकास बच्चे का होता है। 4 पूर्व चरण हैं और 5 चरण पश्चिम, मतलब अग्रभाग और पश्चिम भाग। अग्रभाग में 4 चरण और पश्चिम भाग में 5 चरण होते हैं। अब आप देखिए नैतिक विकास का मतलब क्या है। जब बच्चा अपने माता पिता से प्रेम करे, जब बच्चा प्रकृति से प्रेम करने लगे, जब उसे सही, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग की पहचान हो जाए कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब जीवों पर दया करना। अगर हम स्कूल में हैं, बोतल में पानी बचा हुआ है तो उसको जमीन पे न गिरा करके हम किसी पेड़ के जड़ पे गिरा दें, ये सब किसकी पहचान है? अपने देश से प्रेम करना। तिरंगा कहीं गिरा है उसे हम उठा करके रख लिए, है ना। ईश्वर से प्रेम करना, मतलब जब उसके अंदर अच्छाइयां विकसित होने लगे, जब वो मधुरता से, प्रेम से आपसे बात करने लगे, सही गलत की पहचान उसे हो जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं? बच्चे के अंदर मोरालिटी डेवलप हो रही है, उसका मोरल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी कि विकास की जो अवस्थाएं हैं बच्चे की कौन कौन सी होती हैं, वो मैंने आपको बताया। विकास के कितने पक्ष होते हैं वो मैंने आपको बताया। आई थिंक जितनी भी बातें हमने किया सरल शब्दों में ही किया, व्यवहारिक शब्दों में किया, ज्यादा गंभीरता से शब्दों को हमने प्रयोग नहीं किया ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। एग्जाम टाइम इसी तरीके से आपको पढ़ाना ठीक है उचित है। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का सेट लेकर के आएंगे। आप सभी के लिए जितने भी जरूरी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेकर के आएंगे कि विकास से कितने चैप्टर पूछे गए, भाषा विकास से कितने चैप्टर पूछे गए, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से कितने प्रश्न पूछे गए। इस तरीके से आपको आसानी से सारे क्वेश्चंस आप तक पहुंचाए जाएंगे, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे संस्कृत के, चाहे मैथ्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी, EVS,
ऑल सब्जेक्ट, हमने आपसे पहले दिन ही प्रॉमिस किया था कि आपको सभी सब्जेक्ट का पूर्ण सिलेबस दिया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस आपको पूरा कराया जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।